हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। तो अभी हमारे पास जो शख्स बगल में बैठे हुए हैं, आप जिनको देख रहे हैं, उनका नाम अजीत मिश्रा है और ये विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो फिलहाल अभी अयोध्या धाम की जो 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा है श्री रामचंद्र जी का, उसको लेके हर तरफ एक बहुत कोई अफवाह भी फैला रहा है और बहुत चहल पहल से वो मामला को ट्रेंड किया जा रहा है। तो आइए हम अजीत मिश्रा जी से कुछ उस पर बात करेंगे कि आखिर सच क्या है। तो सबसे पहले अजीत जी, आपका तो स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। बोल रहे हैं कि 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, उसको लेके बहुत सारे नेता लोग का ऐसा कहना है कि मंदिर से बेहतर कहीं हॉस्पिटल बनता। तो इस चीज़ को आप मान रहे हैं कि हॉस्पिटल में और मंदिर में जो फ़र्क है शायद उन नेता को पता नहीं है, और इस पे आप क्या कहिएगा? जो नेता बोला है ना कि मंदिर से अच्छा हॉस्पिटल होता, वो तेजस्वी यादव जी है। जी जी। और बिहार का क्या हालत है उनके शासनकाल में, हॉस्पिटल का क्या हालत है। मंदिर में भगवान मिल जाएंगे लेकिन बिहार का हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे। उनका कहना यह भी है कि आपको अगर कोई तबीयत खराब हो रहा है या फिर आपको बीमार पड़ रहे हैं तो आप हॉस्पिटल जाइएगा कि मंदिर जाइएगा। देखिए, जब हमारा तबीयत खराब होता है ना तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं रहता है तो अब डॉक्टर बोलता है कि अब आप दुआ कीजिए, यानी भगवान से प्रार्थना कीजिए। मतलब जहाँ पे आपका कहना है कि जहाँ पे डॉक्टर जाके छोड़ देते हैं वहाँ से भगवान उनको उठा लेते हैं, यही ना? वहाँ से हमारे भगवान का काम चालू हो जाता है। तो फिर भी यार, ये सब कोई जानता होगा भैया, जहाँ तक हमको तो उनको भी पता होगा ये चीज़। एक बात ये है कि लोग कहते हैं ना मंदिर के जगह पर हॉस्पिटल रहना चाहिए, तो उनसे हम कहना चाहते हैं तो मंदिर बन रहा है, 5 एकड़ में मस्जिद बन रहा है, वो लोग वहाँ पर हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं और इस हिंदुस्तान में भाईचारे का मिसाल पेश कर सकते हैं। ये भाईचारा वाला जो गेम है केवल हिंदू के माथे पर ही क्यों रखा जाएगा? हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक बात है परफेक्ट वो हम बता रहे हैं। ये भाईचारा का पूरा बोझ और हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का पूरा बोझ जो है वो मंदिर पर ही है, वो मस्जिद पर भी होना चाहिए, हज हाउस पर भी होना चाहिए, कब्रिस्तान में भी होना चाहिए। आज आप जाकर देखिए कब्रिस्तान का बाउंड्री है, स्कूल में बाउंड्री नहीं दिखाई देता है, का मुर्दा निकल कर भाग जाता है। एक कहीं से ना कहीं से ये जो मुस्लिम तुष्टिकरण हो रहा है ना, वो कहीं से अच्छा नहीं है। और ये एक प्रकार का मतलब मानिए तो ये पाप है, जो मुस्लिम तुष्टिकरण होता है एक प्रकार का पाप है, नहीं करना चाहिए। हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए और मंदिर को हॉस्पिटल से कहीं टारगेट नहीं करना चाहिए। देखिए, उन लोगों का कहना ये चीज़ भी है कि जो कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है वो साधु संत का है, वो काम उसको भाजपा ने मतलब अपना बपौती समझ लिया है, अगर ठेठ भोजपुरी में बोले तो। ऐसे बहुत सारे नेता का ये कहना है कि वो जो प्राण प्रतिष्ठान है या फिर उसका देखरेख है, उसका कार्य मतलब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उस सब के लिए एक महंत को मतलब नियुक्त करना चाहिए और उचित साधु संत का वो होना चाहिए। तो उसको भाजपा ने मतलब अपना बपौती समझ के उस पर अपना हक जमा रहा है, अपने से उसको कार्य को आगे बढ़ाना, फिर किसी को निमंत्रण अपने द्वारा भेजना, या फिर अभी आप देख रहे हैं कि पूजित अक्षर हर किसी के घर घर तक पहुंच रहा है अयोध्या से। उसको अयोध्या जो अक्षत है उसमें कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता द्वारा ही पहुंचाया जा रहा है, अदरवाइज उसमें दूसरा कोई नहीं इन्वॉल्व है। फिर भी इसमें आप क्या कहिएगा कि साधु संत का है और ये जो भाजपा अपना समझ रहे हैं उनके अगेंस्ट में जो नेता बोले उनके लिए आप क्या बोलिएगा, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी अलग अलग है। अगर कोई हमारे जो हिंदू धर्म का, देखिए बीजेपी को हिंदू का नेता माना भी जा रहा है। देखिए बात क्या है, बीजेपी कोई हिंदू का नेता नहीं है। जो पार्टी है, भारत का जो पार्टी है वो सब धर्मों को लेकर चलने वाला है। बात रही हिंदू की और बीजेपी की, तो हिंदू से बीजेपी चलती है, बीजेपी से कोई हिंदू नहीं चलता है। हाँ, अगर कांग्रेस भी आए हम हिंदुओं का साथ दे तो कांग्रेस के साथ हिंदू चले जाएंगे। लालू यादव का बेटा भी हिंदुओं का साथ दे तो हम भी हिंदू कहाँ जाएगा, लालू यादव के बेटा के साथ जाएगा। अभी बीजेपी साथ दे रही तो हम बीजेपी के साथ रहेंगे। इसमें कहीं से कोई नहीं है कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। चाहे उसके बाद है आपका साधु संत के जो बोल रहे हैं कि साधु संत का काम है, जो मस्जिद बनता है ना तो मौलवी का काम होता है, लेकिन उसमें पूरे मुस्लिम लोग साथ देते हैं। वैसे हमारे साधु संत जो है वो काम करेंगे, सारा हिंदू समाज उनको साथ देगा। प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी व्यक्तिगत आस्था है कि वो भी प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं, वो मुख्य जमान बन रहे हैं। और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश के सबसे बड़ा मुद्दा जो था
उसको सुलझा दिया और प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे तो हैं। देखिए अजीत जी का जो मतलब एक सटीक इनका जो आंसर आया हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जो हिंदू का काम है वो सिर्फ साधु संत का नहीं, मतलब जो मंदिर का ही काम है वो सिर्फ साधु संत का नहीं है, पूरे हिंदू क्या काम है वो। अगर कोई मान लीजिए कि मोदी जी हैं या फिर योगी जी हैं, वो लोग भी एक धर्म से हिंदू है और उन लोग का व्यक्तिगत भी आस्था है, मतलब अपने पार्टी और नेतागिरी से अलग इन लोगों का एक व्यक्तिगत अपना आस्था है, तो वो लोग अपना उस रूप से सहयोग कर रहे हैं, ना कि कोई पार्टी विशेष के रूप में सहयोग कर रहे हैं। यही ना आप कहना चाहते हैं? देखिए उन लोग का अपना व्यक्तिगत विचार है, वो लोग साथ दे रहे हैं। वो कोई मतलब पार्टी के हिसाब से साथ नहीं दे रहा है। नहीं, पार्टी उसमें पार्टी पॉलिसी कोई नहीं है। अगर कांग्रेस भी के नेता भी अगर कोई आ रहा है, अगर प्राण प्रतिष्ठा में जा रहा है तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। अगर भाजपा का भी कोई नेता आ रहा है तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। इसमें पार्टी पॉलिसी वाला बात नहीं, व्यक्तिगत विचार। अगर प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत विचार है कि ना मंदिर बनना चाहिए, उसमें पूजा होना चाहिए, तो हम लोग मोदी जी के साथ हैं। अगर राहुल गांधी भी वो कहे कि नहीं पूजा पाठ होना चाहिए और देश हिंदुओं का है, हम हिंदुओं का साथ देंगे, तो पूरा देश उनके साथ है। इसमें पार्टी पॉलिसी की बात नहीं है। यहाँ के बहुसंख्यक समाज के आस्था को जो लेकर चलेगा वहीं इस देश पर राज करेगा। बेशक अब उसको राजनीति कहे या तुष्टिकरण कहे, उससे विश्व हिंदू परिषद कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना काम करेगा। तो दोस्त मेरे साथ अजीत मिश्रा जी थे और बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न का इन्होंने उत्तर दिया और एकदम जो लाजवाब उत्तर दिए। तो इस उत्तर को और इस प्रश्न को सुनने के बाद अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट बार में हम इनसे फिर मिलेंगे और वो हर एक क्वेश्चन को पूछेंगे जो आपके द्वारा पूछा जाएगा। जय हिंद दोस्त।